नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। भारत सरकार ने 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, जिनमें 17 पैरा एथलीट्स भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार वितरित करेंगी। खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को 25 लाख रुपए की नकद राशि और प्रमाण पत्र मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 2025 से 2026 सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 2 जनवरी 2025 से कक्षा 9-11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग और स्नातक पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, जबकि विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 7 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। फॉर्म में संशोधन के लिए 8 से 11 फरवरी तक विंडो खुली रहेगी। प्रमुख परीक्षा तिथियां 9 अप्रैल को बीए ऑनर्स और 13 अप्रैल को बीएससी ऑनर्स कृषि और 27 अप्रैल को डिप्लोमा इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 4 और 5 जनवरी को बड़ा रोजगार मेला आयोजित होगा। इस मेले में 300 से अधिक कंपनियां जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, जोमैटो, अमेजॉन, मारुति सुजुकी और फ्लिपकार्ट भाग लेंगी। इसमें 19,010 से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं। ये रोजगार मेला 6 लाख रुपए तक के पैकेज के साथ होगा, जिसमें दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए भी नौकरियों का प्रबंध किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार register.kashisansadrojgarmela.com पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कामकाज का बड़ा हिस्सा 6.12 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। बाल विकास पुष्टहार 2.88 लाख और स्थानीय निकाय 1.70 लाख में इनकी संख्या सबसे अधिक है। यह आंकड़ा 28 विभागों से मिली जानकारी पर आधारित है, जबकि सभी विभागों के आंकड़े आने पर संख्या और बढ़ सकती है। ये स्थिति राज्य सरकार के प्रयासों के बावजूद अधिकारियों के मनमानी से संविदा कर्मचारियों की निर्भरता को दर्शाती है। इसमें सरकारी विभागों में स्थायी भर्ती की आवश्यकता और मौजूदा व्यवस्था की खामियां उजागर हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 1533 करोड़ रुपए का न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। इस विकास पैकेज में 1478 करोड़ रुपए के शिलान्यास और 53 करोड़ रुपए के लोकार्पण शामिल हैं। योजनाओं में गोरखपुर लखनऊ राजमार्ग, राप्ती नदी पर नए पुल और गोरखपुर पिपराइच 4 लेन मार्ग का चौड़ीकरण शामिल है। कृषि क्षेत्र के लिए राजकीय कृषि विद्यालय का नया प्रशासनिक भवन और किसान हॉस्टल भी बनेंगे। इस पैकेज से किसानों, शहरवासियों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ी राहत मिलेगी। प्रयागराज के संगम तट पर 2025 के महाकुंभ के लिए पहली बार डोम सिटी विकसित की गई है। 51 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 हेक्टेयर में बने इस डोम सिटी में 44 पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट शीट से बने कमरे हैं, जिनमें 360 डिग्री व्यू मिलेगा। इन कमरों का किराया एक दिन के लिए 81 से 91 हजार रुपए रखा गया है, जो 5 स्टार होटलों से भी अधिक है। इसके साथ ही वुडन कॉटेज कॉलोनी भी तैयार हो रही है, जहां किराया 35,000 रुपए होगा। बुकिंग ऑनलाइन उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की निगरानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की जाएगी। इसके लिए यूपी बोर्ड मुख्यालय में हाईटेक कंप्यूटर लैब बनाई जाएगी, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए है। लैब में सीसीटीवी कैमरों को एआई से लैस किया जाएगा, जिससे परीक्षा केंद्रों की 24 घंटे निगरानी की जा सकेगी। इसके अलावा बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिससे साल भर स्कूलों से जुड़ा काम आसानी से किया जा सकेगा। यूपी बोर्ड की मुख्य परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मजबूत अवसर देने के लिए विभिन्न प्रकार की पहल कर रही है। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में 2 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान करना है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेंगी। प्रदेश में 4 गुना बढ़ी कॉलेजों की संख्या, स्टार्टअप्स और स्किल ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 2024 से 2025 तक 2,11,665 युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ ही सरकारी विभागों में 40,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। एम्स गोरखपुर में मार्च 2025 से कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए लीनियर एक्सीलेटर मशीन की स्थापना कर दी गई है,
जिससे रोगियों को वाराणसी, लखनऊ या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। पहले केवल कीमोथेरेपी की सुविधाएं थी, लेकिन अब रेडियोथेरेपी से मरीजों को राहत मिलेगी। इस मशीन से कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाया जाएगा, जबकि अन्य हिस्सों पर कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा सर्जरी विभाग में भी छोटे कैंसर की सर्जरी की जा रही है। रेडियोथेरेपी की प्रक्रिया में कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सर्दी अब अपने चरम पर पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने 57 जिलों में कोल्ड डे और सर्दी का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक तापमान में और गिरावट की उम्मीद है और 5 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। लखनऊ, मेरठ, कानपुर जैसे शहरों में कड़ी सर्दी का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।